दोस्तों, नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्सेज से और स्रोत है पानी का, और इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा इंडिया और नेपाल को बाढ़ में दहला कर ले जाएगा, और उसी नेपाल को आज पानी का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा धनी है पानी का रिसोर्सेस में। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीज में सबसे बड़ा है पानी, फ्रेश पानी पहुंचाने के लिए, और यहाँ सबसे बड़ा रीजन है पानी पहुंचाने में पहला नेपाल का नदिया। और इसे हम लगभग 10-11 रीजन से समझेंगे जो नेपाल का अभी कौन कौन और किस किस कारण से है ना पानी का इतना बड़ा समस्या पड़ रहा है। इतना गर्मी के कारण से, क्लाइमेट चेंज, और भी ज़्यादा रीजन सब है, कोई पॉलिटिकल रीजन है, और भी रीजन से हम समझेंगे कि नेपाल में इतना पानी का समस्या अभी क्यों हो रहा है। सबसे पहला नंबर 1 नेपाल का नदियाँ। नेपाल के पास बहुत से नदियाँ है जो कि हिमालय से आता है, और उस सभी नदियां में सबसे मेजर नदी सब ये सब है। कोसी नदी जो कि सबसे बड़ा नदी है नेपाल का, और गंडकी रिवर जो दूसरी नंबर पे आती है, और कर्णाली रिवर जो कि सबसे लंबी नदी है नेपाल की, और सब बागमती, राप्ती, कर्णाली और सारी भी, और सब दूसरा दूसरा, और ये सब जितना सारी नदियां है वो सब जाकर 3 मुख्य नदी में मिश्रण हो जाती है, जैसे कि गंडकी नदी सेंट्रल, और कर्णाली वेस्ट, और कर्णाली वेस्ट जो कि लंबी नदी है, और कोसी रिवर। एंड नंबर 2 ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉइंट। अब हम बात करेंगे ग्लेशियर, यानी कि जो ह्यू सब होता है ना, ह्यू मतलब स्नो, लाइक दैट स्नो के बारे में बात करेंगे, जो उससे कैसे पानी। नेपाल के पास 3000 से भी ज्यादा हिम नदियों का पर्वत सब है, और ये सब मुख्य हिम नदियों का स्रोत, और खास करके गर्मियों के मौसम में ये हिम सब पिघल जाता है, जो कि छोटी मात्रा में नदियों सब में बाढ़ पैदा कर देती है। एंड नंबर 3 ग्राउंड ऑफ द वाटर। मेनली नेपाल 3 हिस्सा में बांटा है, हिमालय, हिल्ली, तराई। और तराई रीजन में जो कि नेपाल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वहां पर ट्यूबवेल्स एंड पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए। जितना जरूरी है उससे ज्यादा वो सब यूज कर लेता है, और इसका सबसे ज्यादा मात्रा प्रयोग होता है पीने वाला पानी और खेती पाती यानी कि सिंचाई के लिए। और इसके कारण से दूसरा निकासी क्षेत्र में पानी का जोखिम है, यानी कि पानी का खतरा है, और पानी प्रदूषण होने का भी बहुत चांस है। नंबर 4 लेक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि ताल और पोखरा सब। और दोस्तों, नेपाल में 6000 से भी ज्यादा नेचुरली एंड मैन मेड बनाई गई, मतलब प्राकृतिक और इंसानों द्वारा बनाई गई ताल और पोखरा सब है। और उसमें सबसे जरूरी जो कि एक रारा तालाब है, जो कि नेपाल के सबसे बड़ा तालाब है। और दूसरा दोस्तों तिलिची लेक, जो कि सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, यानी कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे है। तीसरा फेवा लेक जो कि पोखरा में है, और सब गोसाई कुंड और लाइक एक्सेट्रा 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 कर लेते हैं। नंबर 5 और पेन वाटर दोस्तों, यानी कि पानी की कमी। नेपाल में अभी बहुत सारी जरूरत है वर्षा की, जो कि होता है, ये नहीं होता है, बट कभी कभी होता है। और नेपाल में इसीलिए जरूरत है क्योंकि फार्मर्स के लिए इरिगेशन के लिए काम आएगा, और खेती पाती सब करने के लिए काम आएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब जितना बारिश होगा उतना ही ज्यादा इंसानों के लिए खेती पाती करने में काम आता है। और दोस्तों एक तो अभी के टाइम देखे, इवन मैं अपने जिले का बात कर लूँ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का बात कर लूँ, तो खेती पाती का तो दूर ही का बात है, इवन पीने का पानी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओ टैंकर सब मंगवा कर पीना। और मेनली रीजन जो कि पानी का, आप देख सकते हैं मेरे साइड में, जो कि पानी का एक रेशियो होता है, वो मतलब जो सीमित रहना चाहिए उससे भी कम लेवल पर है। अभी तो मेनली पानी का टैंकर से मंगवा कर पीना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं वीडियो को आगे जाकर बताऊंगा आप लोगों को। नंबर 6 हाइड्रो पावर पोटेंशियल। और दोस्तों पानी का ज्यादा जरूरत इवन आप सभी लोगों को पता भी होगा, जो कि ज्यादातर बिजलियां बनाने में काम आती है।
और दोस्तों नेपाल के पास कुछ ही इस तरह से 83,000 मेगावाट से लेके 43,000 मेगावाट लेकर सैद्धांतिक रूप में और प्राविधिक रूप में बांटा जाता है, और कुछ इस तरीका से बिजली का छोटे छोटे पार्ट करके कई हिस्सों में बांट दिया जाता है, और वो भी कुछ साफ और शुद्ध तरीका से। नंबर 7, मेन रीजन ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ नेपाल। मुख्य कारण नेपाल का पानी का समस्या का। दोस्तों नेपाल का पानी का समस्या का बात करें तो नेपाल दुनिया का दूसरा सबसे धनी है पानी का रिसोर्सेस में, यानी कि पानी का स्रोत। और वहीं पर बात करें ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और झुपड़ियों की, तो सबसे ज्यादा पानी का समस्या उसे ही झेलना पड़ता है, और ये नेपाल का सबसे बड़ा रीजन है पानी। नंबर 8, पूर वाटर मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर कुछ पानी का है जो कि अच्छा तरीका से मतलब मैनेज नहीं कर सका है, वो आपको वीडियो का आगे जाकर मालूम चले। सबसे पहला तो पानी का एकदम गुड एंड वेल तरीका से पानी इकट्ठा नहीं किया जाता है, और अच्छा तरीका से बांटा नहीं जाता है, और प्लानिंग सबके कमियों से पीने के पानी और इवन इस्तेमाल के लिए पानी का कम पड़ जाता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और बहुत सारी जगह पे पीने वाला पानी का टैंकी और पीने वाला पानी का जो पाइप होता है वो अच्छी तरीका से बिछाया नहीं गया है, और इसी कारण से भी और पुराने और टूटा और लीकेजिंग पाइप सबको ये सब हटाकर नया उसमें लगाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का समस्या का समाधान कर सकें। और इससे पहले मैंने द डार्क हिस्ट्री ऑफ मून कही है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि चांद के बारे में पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, जाकर आप बाद में देख लें। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। और सबसे मेन रीजन रही है क्लाइमेट चेंज की। और दोस्तों बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी नदियां सब सूखा पड़ गई, यानी कि उसमें पानी ही नहीं आता है। इसका सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ता है किसान सबको, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए। और मैं बोला था जो हिम नदी सब में मेल्टिंग होने में टाइम लगती है, यानी हिम नदी से भी तुरंत ही नहीं पिघल जाता है, बल्कि उसे भी मेल्टिंग होने में टाइम लगता है। और नंबर 13, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। और खास करके बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखकर जस्ट लाइक काठमांडू में सबसे ज्यादा पानी का डिमांड रहता है, और अभी इवन पीने वाला पानी का जो सोर्सेस है वो भी डेली नहीं मिल सकता है आपको। वाटर पॉल्यूशन यानी कि गंदा पानी। और नदियों और जमीनों का पानी देखे तो ज्यादातर पानी या तो गंदा हो गया है, नहीं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड प्लास्टिक को सबके कारण से गंदा हो गया है। पर अनफॉर्चुनेटली वो पानी सब एग्जिस्ट भी करता तो पीने के लायक ही नहीं रहता। और 14, ओवर यूज द ग्राउंड वाटर। मतलब पानी का सबसे ज्यादा प्रयोग, और जैसे कि जरूरत से ज्यादा जमीन को पानी का यूज करना, और ये खास करके तराई एरिया में ज्यादा यूज किया जाता है। और पानी का सबसे ज्यादा ओवर यूज करने जस्ट लाइक सिंचाई के लिए और पीने के लिए, और इसी के कारण तराई में ज्यादातर कल सूख गई है और पानी का कमी है। एंड आप देख सकते हैं लोअर वाटर टेबल्स, और ये आप ज्योग्राफिकल मैप में देख सकते हैं जी इसका पानी का जो मैप है वो कितना लोअर हो गया, यानी कि कितना नीचे हो गया है। नंबर 15, ज्योग्राफिकल चेंजेस। और पहाड़ी और हिमालय एरिया में बहुत सी समस्या होते हैं पानी पाइपलाइंस पुंगाने के लिए इवन बनाने के लिए, और वहां तक पानी पहुंचाने में, और इवन वहां का आदमियों सबको बहुत ही दूर चल के, यानी कि कई माइल चल के भी पानी लेकर आना पड़ता है। लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेशन। और यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं पर नेपाल सरकार का भी गलती है, जो अपने गलती को सुधारे। और कमजोर पॉलिसीज, करप्शन एंड खराब मेंटेनेंस, जो कि पानी का प्रोजेक्ट का देखे, और जो कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि डिलाइड है, मतलब कि जो अभी पूरा ही नहीं हुआ है। एंड नंबर 16, एंड दिस इज द लास्ट स्क्रिप्ट। और जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं तो फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहला आप सबका पानी तो ज्यादातर गंदा हो गया, और दूसरा जो हिम नदी से पानी पहले मेल्ट होके आता है वो भी अभी बहुत कम मात्रा में आता है, और अभी मेल्टिंग होने में भी टाइम लगता है। और तीसरा आप अपने पानी को बहुत ही कम मात्रा में, मतलब जितना आपको यूज है उतना ही यूज कीजिए पीने के लिए और सिंचाई के लिए।
और चौथा, नेपाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा जो इतना सारा प्रोजेक्ट सब जो डिलाइड है और इनकम्प्लीट है इसके कारण से। और पांचवा, नेपाल सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों को जो इतना पानी का समस्या क्यों है और उसके लिए आपने क्या सोचा है। द डार्क हिस्ट्री ऑफ मून डिस्क्रिप्शन में रखती है, आप जाके देख लेना।